रेयॉन एसीटेट, पॉलिएस्टर और नायलॉन की बारी आती है। अब इनको जब इन तीनों चीज़ों को, ये रेयॉन एसीटेट क्या है? इंसानी खुद साख्ता रेशे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बनौले के साथ लकड़ी का गूदा और दूसरी चीज़ें केमिकल मिलाने के बाद जो तैयार होता है वो रेयॉन एसीटेट होता है। और ये जो पॉलिएस्टर है ये केमिकल है। दोनों चीज़ें, नायलॉन भी और पॉलिएस्टर जो है वो, इसमें प्योरली केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर जो रेयॉन एसीटेट है उसको जब हम पांचों तरीकों से जब हम पहचानते हैं तो महसूस करने से उसका क्या पहचान आती है कि वो रेशम होता तो रेशम जैसा है लेकिन मोटे रेशम जैसा है, यानी उससे ज़रा भारी होता है। तोड़ने से क्या है, इसका रेशा आसानी से टूट जाता है और जब उसको जलाया जाता है तो ये तेज़ी से जलता है, तेज़ी से जलता है और बू ऐसी होती है जैसे सिरके को स्मेल करते। उसके बाद आ जाता है खुर्दबीन से। अगर हम इन तीनों तरीकों से ना जान सकें तो तीसरा तरीका, चौथा क्या है? खुर्दबीन से। तो इसका रेशा हमें खुर्दबीन में कैसा नज़र आता है? सीधा और हमवार होता है और उस पर काले डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है पांचवा तरीका, कीमियाई तरीका, फिनोल और फार्मिक एसिड। फिनोल भी केमिकल है और फार्मिक एसिड भी। अब उसमें उबलते हुए फिनोल में डाल दें तो ये हल हो जाता है, अगर फार्मिक एसिड भी हो तो उसमें भी ये हल हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिएस्टर एंड नायलॉन की तरफ, क्योंकि ये प्योरली केमिकल है। तो इसका जब हम महसूस करते हैं हाथ लगाने से तो ये मुलायम, नरम और बिल्कुल रेशम जैसा होता है और चिकना होता है। कल मैंने आपको नायलॉन की डोरी दिखाई जो बिल्कुल ऊपर की उसके फिर, आप शॉपर बैग देखिए, आप जो शॉपर बैग आता है उसकी सतह कितनी मुलायम होती है, नरम वो कितना होता है, नरम होता है, बिल्कुल रेशम जैसा होता है। इसी तरह जब उसको उसका रेशा तोड़ा जाता है तो वो क्या है, जितना मर्जी उसको जोर लगाओ वो लंबा होता है। आप शॉपर बैग को तोड़ के देखिए, आप वो जब उसको खींचते हैं तो वो बारीक होता चला जाता है, वो फौरी टूटता नहीं है। इसी तरह ये इसके रेशे की हालत होती है। अगर उसको जलाया जाता है तो क्या हो जाता है? जब उसको जलाया जाता है तो इसकी या सॉरी जगह नहीं थी, लिखा नहीं गया। तो इसकी जलने की बूझ होती है वो फलों के जैसी होती है कि जैसे फल जल रहे होते हैं। और राख जो होती है वो उसकी मोतियों की मानद होती है। ये कौन सी चीज़? पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है, यानी जब इसको जलाया जाता है तो उसकी स्मेल जो है वो जैसे फ्रूट पड़े हों तो फिज़ा में स्मेल आ रही होती है। इसी तरह जैसे फ्रिज खोलें तो सारे घर में फ्रूट की स्मेल आने लगती है, बिल्कुल इसी तरह की स्मेल आती है जब नायलॉन को जलाया जाता है और उसकी राख जो होती है वो मोतियों की मानद हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि खुर्दबीन से। तो खुर्दबीन से उसमें हल्की सी चमक नज़र आ रही होती है। केमियाई तरीके से जब देखते हैं तो उसमें क्या है, ठंडे फेनोल में डाल दें तो ये डाइल्यूट हो जाता है, यानी हल हो जाता है। और फार्मिक एसिड में डाल दें तो ये हल ही नहीं होता। तो इसकी पहचान वहीं सामने आ जाती है कि अगर फेनोल में डाल दिया वो हल हो गया तो ये क्या है, पॉलिएस्टर या नायलॉन है। अगर उसको फार्मिक एसिड में डालेंगे तो वो हल नहीं होगा। तो ये समझ आ गई कि ये पॉलिएस्टर और नायलॉन है। यहाँ पे हमारा रेशों की शनाख्त का जो चैप्टर नहीं बल्कि जो टॉपिक है वो एंड होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके बहुत से सवालात बनते हैं कि रेशों की शनाख्त के तरीके कौन कौन से हैं। फिर से दोहरा लें, ये 5 तरीके हैं। उन 5 तरीकों में ये पूरी लिस्ट मौजूद है। कौन सी? कॉटन, लिनन, ऊन, रेयॉन एसीटेट, पॉलिएस्टर और नायलॉन। ये डिफरेंट डिफरेंट पांचों जो हैं उनकी इन पांचों तरीकों से शनाख्त के ये तमाम चीज़ें आपने याद करनी हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, ये लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं कि रेशम से कतरे भारी होता है क्या? आपने इसका आंसर वहाँ पे एमसीक्यूज़ में मौजूद होगा। ये इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से याद करना है। मैं इसके लिए कुछ सवालात आपके बना के देती हूँ जो आपके मश्की सवालात में मौजूद नहीं हैं।
ये वो सवालात हैं जो आपके सबक को ज़हन नशीन कराने के लिए, जैसे कि आपने पिछले साल भी 9th क्लास में भी मैं करवाया करती थी ताकि आपको सबक ज़हन नशीन हो, तो वो आपने तैयार करने हैं और अपनी कॉपियों पर करने हैं। बच्चों, अब आपने इन मुख्तसर सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने हैं। पहला सवाल है, पारचा बाफी के रेशों की शनाख्त के तरीक़ों के नाम लिखें। ये वो कौन से तरीके हैं? महसूस करना, धागा तोड़ना, जलाना, खुर्दबीन और केमिकल का। ये पांचों तरीक़ों के आपने नाम लिखने हैं। फिर है, महसूस करने के अमल से कपड़े की शनाख्त का तरीका बताएं। अब इसमें आपने कपड़े की शनाख्त नहीं बताने के कपड़े क्या होता है। आपने अपना बुक खोलें, उसमें तरीका लिखा हुआ है कि उसका कैसे धागा निकाला जाता है, कितना रेशा लिया जाता है और फिर उससे ये पांचों अमल किए जाते हैं। फिर तीसरा सवाल है, धागा तोड़ने से शनाख्त करने का तरीका बताएं कि धागा जब हमें तोड़ना होता है, चाहे हम कॉटन का कपड़ा लें, चाहे लिनन का कपड़ा लें, चाहे ऊन का कपड़ा रेशा लें, यानी उसका एक तरीक़ाकार है। ये नहीं कि ऊन को पकड़ के हमने जला दिया, कर दिया, धागे को पकड़ा जला दिया, ऐसे नहीं, बल्कि उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि आपने कितना धागा लेना है, कितना उसमें से कैसे रेशा निकालना है, ये तमाम आपने इसमें तरीका लिखना है। उसके बाद है, जलाने के अमल में किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जब हम किसी भी ऊन का, कॉटन का, लिनन का, रेयॉन का, नायलॉन का रेशा जब हम जलाकर उसका अमल देखते हैं तो हम किन 3 बातों की तरफ ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा जब हम वो कैसे जलता है, उसकी बू कैसी उठती है और वो कैसे जलता है। आपने आपकी बुक में ये तीनों चीज़ें उनकी निशानदेही की गई। फिर उसके बाद है, खुर्दबीन से रेशों की शनाख्त कहाँ की जाती है। ये मैंने आपको बार बार बताया कि खुर्दबीन घरों में नहीं होती। इसकी शनाख्त करने के लिए या तो फैक्ट्रियों में खुर्दबीन मौजूद होती है या कि हम लेबॉर्ट्रियों में मौजूद होती है। जलाने के अमल से ऊन और रेयॉन की पहचान बताएं कि ऊन और रेयॉन को अगर हम जलाने के अमल से गुजारें तो उन पर क्या अमल होता है, वो कैसे जलते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। ये आपने ऊन की हेडिंग देकर उसके नीचे लिखना है, रेयॉन की हेडिंग देकर उसके नीचे लिखना है। इसी तरह महसूस करने के अमल से कॉटन, लिनन और नायलॉन की पहचान बताएं। ये कॉटन का हेडिंग देकर फिर उसके नीचे उसका लिखना है, लिनन की और फिर नायलॉन की। और ये बात याद रखें कि ये जितने भी सवाल जो हैं ये मैंने बनाए हैं। आपके ये मश्की सवालात से रिलेटेड ज़रूर हैं, लेकिन ये आपकी याद दहानी के लिए हैं। इनमें से कोई भी शक्ल बदल कर आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस, मश्की सवालात जो हैं वो जब हम चैप्टर ख़त्म होगा तब हम पढ़ेंगे। ये जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको अपने ज़हन नशीन करने के लिए इन सवालों के जवाब अपनी कॉपियों पर नोट करें, ताकि आप जिस वक्त आप अपना चैप्टर ख़त्म करने के बाद जब आप उसको खोलें तो आप जब एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको तमाम चैप्टर याद हो जाएगा। चल